Assalamu alaikum, class 4th. Students, we are doing unit number 6, An Old Man, which is a poem and funny poem, and it is also known as a limerick because it is of 5 lines. Today we are going to discuss about the phonics focus of this unit. phonics focus में हम आवाज़ के मतलब हम जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स की उसके मतलब बताया जाता है। आवाज़ें हम कैसे निकालते हैं वर्ड्स को प्रोनाउंस या अदा करने के लिए। यहाँ पर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा या मजमुआ। कॉन्सोनेंट मैंने जो वो तमाम वर्ड जो वॉवल्स नहीं है हमारे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं STR, SPR, SPL, SCR, ये तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट का क्लस्टर हैं, मतलब कॉन्सोनेंट ही थे। इसके अंदर कोई हमें वॉवल AEIOU नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। और ये तीनों इकट्ठे एक वर्ड में आ रहे हैं तो इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। A consonant cluster is a group of 2 or 3 consonants in a word। कि एक ही वर्ड के अंदर दो तीन इकट्ठे कॉन्सोनेंट्स आ जाए उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन इट्स साउंड व्हेन ब्लेंडेड। अब इसमें ईच कॉन्सोनेंट जो है वो हर एक जो कॉन्सोनेंट होगा वो अपनी आवाज़ को वह रिटेन रखेगा, ये नहीं कि मिक्स होकर साउंड साइलेंट हो जाए। ऐसे हम कॉन्सोनेंट को कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। और फॉर एग्जांपल SCR, STR, SPR, SPL, ETC के अलावा वगैरह वगैरह। ये वन SCR, STR, SPR, SPL जो हैं वो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं। और ये किसी भी लेटर के वर्ड में जब आएंगे तो अपनी आवाज़ों को मतलब हर एक जो लेटर है अपनी आवाज़ रिटेन रखेगा। ये नहीं होगा किसी वर्ड को हम साइलेंट कर दें। ठीक है, ये साइलेंट किसी लेटर में नहीं जाएंगे। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, जब रीडिंग के दौरान ये वर्ड हैं तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि इनकी आवाज़ हर एक की निकलेगी, किसी को हम साइलेंट में नहीं लेकर जाएंगे। जैसे स्ट्रीट, स की आवाज़ में, ट की आवाज़ में, र की आवाज़ में, स्ट्रीट। फिर है स्ट्रीम, 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 स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉ। आपने देखा STR ने अपनी आवाज़ कायम रखी, ब्लेंड होने के साथ ही हमने इसको किसी को भी साइलेंट नहीं किया। स्ट्रीम, स भी आ गया, ट भी आ गया, र भी आ गया। स्ट्रीम, स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉ। फिर है SPR, स्प्रिंग, 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 स्प्रिंकल, स्प्रेड, स्प्रे। ठीक है, इसमें कोई भी आवाज़ साइलेंट नहीं हुई। कॉन्सोनेंट क्लस्टर में तीनों लेटर्स ने अपनी आवाज़ है उसको मेंटेन रखा। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लैश, स्प्लेंडेड, स्प्लिंट। ये हमने प्रोनाउंस करने का तरीका भी सीख लिया और पता चला कि जब कॉन्सोनेंट क्लस्टर में कॉन्सोनेंट्स किसी वर्ड में इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। और हर एक कॉन्सोनेंट जो तो अपनी आवाज़ को ब्लेंड होने के बावजूद रिटेन रखता है, उसकी आवाज़ गायब नहीं होती। फिर है स्क्रीन, स्क्रीन, सॉरी स्क्रीन, स्क्रू, स्क्रिप्ट, स्क्रॉल। इसमें रोल, स क रोल, सी की आवाज़ भी आ रही है, एस की भी आ रही है। SCR, स्क्रीन, स्क्रीन, स्क्रू, स्क्रिप्ट एंड स्क्रॉल। सब में तमाम क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स में हर एक कॉन्सोनेंट ने अपनी आवाज़ को रिटेन रखा और इस तरह से ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है हमें वर्ड्स में पढ़ने में आसानी देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनको नोट डाउन करना है और जो ही रीडिंग में ये वर्ड्स आते हैं आपने इनको गौर करना है, इनको आवाज़ को जो है वो दबाना नहीं है बल्कि हर एक की आवाज़ को निकालना है। ये आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। आप लोगों ने पूरे यूनिट के अंदर या पूरे डिफरेंट जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उनमें से उसकी रीडिंग करें और जो जहाँ भी ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर आए तो अपनी आवाज़ को जो अपने हर एक लेटर की साउंड को जो है वो उसके अंदर से निकालना है। ठीक है, किसी को भी साइलेंट नहीं करना। नेक्स्ट है वोकैबुलरी फोकस। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को पढ़ना है मीनिंग के साथ और याद ही करना है। परसीव, बिकम अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ समथिंग। परसीव मैंने होता है जैसे हम कुछ जो है जान लें, समझ लें या देख लें। ठीक है, एक तो ना आंखों से देखना, एक इंसान को खुद ब खुद से इदराक हो जाना। बिकम अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग। रिप्लाइड, से समथिंग इन रिस्पॉन्स टू समथिंग समवन हैज़ सेड। रिप्लाइड मैंने क्या होता है जवाब देना, तो किसी के जवाब के तौर पे किसी को कुछ कहना तो क्या कहलाता है रिप्लाइड। बुश, बुश होता है झाड़ी को कहते हैं, एक किस्म की श्रब है। ठीक है, श्रब भी किस्म झाड़ियों की इकसाम होती हैं। बुशेज एंड श्रब जो होती हैं वो दोनों जो हैं प्लांट्स की ऐसी किस्म हैं जो कि
ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे। एक हर्ब्स होती हैं ज़मीन के साथ साथ, जैसे घास फूस होगी, उससे थोड़ी ऊंचाई भी होती हैं लेकिन दरख्त नहीं होते वो, उनको हम बुश कहते हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने इनके स्पेलिंग याद करने हैं और मीनिंग याद करने हैं, और साथ में आपने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का जो है एक दफ़ा रीडिंग करनी है और इनको ध्यान में रखना है, और बाकी जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।